प्रिय मित्रों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं बोधि सुविचार आपका सबका चैनल है, उसके माध्यम से आज मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी आम्रपाली और राजा बिंबिसार के प्रेम की कहानी है। तो मित्रों, इस कहानी को हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। एक समय की बात है, ये कहानी आज से करीब 2500 वर्ष पहले की है, जहां वैशाली के राजा बिंबिसार हैं और उनके दरबार में एक गरीब व्यक्ति वो नौकरी करता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में कोई है नहीं, वो और निसंतान है, कोई उसके संतान भी नहीं है। तो वो राजा के दरबार में अपनी नौकरी करता है। कुछ समय पश्चात वही बूढ़ा व्यक्ति डेली नौकरी प्रतिदिन दरबार में अपनी नौकरी पूरा करने के बाद वो लिच्छवी अपने घर जाया करता था। उसी तरह वो प्रतिदिन आना और जाना, अपनी नौकरी करने के बाद वो काम पूरा करने के बाद वो अपने घर चला जाता था। एक दिन जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन करके उस बूढ़े व्यक्ति ने वहीं रुक गया और रुकने के बाद बच्चे की आवाज सुनने लगा। जब बच्चा रो रहा था तो जब आवाज सुना और सुनने के बाद जब वो बच्चे के पास जाता है तो देखता है कि एक नन्ही सी जान सफेद कपड़े में लिपटी हुई पड़ी हुई है। उस व्यक्ति ने तुरंत ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और काफी भाव विभोर हो गया और उसने कहा कि इस बच्चे की वो कौन सी माँ होगी, निष्ठुर होगी, जिसने बच्चे को इस तरह से छोड़ रखा है। बच्चे को देख करके उसे अत्यंत दुख होता है। बच्चा रोते रोते उसका मुंह लाल हो गया था और उसके होंठ भूख और प्यास से सूख रहे थे। उस बच्चे को गोद में ले करके उस बूढ़े व्यक्ति जब घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो उस बच्चे को पानी पिलाता है, दूध पिलाता है और जैसे उसको एनर्जी आती है, ताकत आती है, बच्चा रोना बंद कर देता है और हंसने लगता है। अब बूढ़े व्यक्ति के पास और कोई उस बच्चे को देखभाल करने वाला भी नहीं था, जिसके कारण उसे राजा बिंबिसार के यहाँ नौकरी छोड़नी पड़ी और उसने निश्चय किया कि बच्चे को हम अच्छी तरह से पालेंगे। वो जो बच्चा था वो एक लड़की थी और उसके लालन पालन में वो लग गया। धीरे धीरे जब बच्ची वो बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद उसका फिर नामकरण किया। नामकरण चूंकि बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम ही आम्रपाली रख दिया। ये बच्ची धीरे धीरे और बड़ी हुई और बढ़ते बढ़ते जब जवान हो गई तो उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी शादी विवाह की चिंता सताने लगी। इधर उसके पास जो धन था पहले से, वो धीरे धीरे खर्च हो चुका था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसकी शादी अच्छी तरह से कर सके।
लिच्छवी के लोगों ने जब देखा कि लड़की बहुत ही सुंदर है आम्रपाली, तो उस आम्रपाली को वो लोग नगर वधू घोषित कर दिया। एक ये खबर जब राजा बिम्बिसार को मिली कि लिच्छवी में एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो वैश्या बनाई गई है, वो उससे मिलने के लिए जो है आतुर हो गए। वैशाली के राजा बिम्बिसार अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर जाते हैं जहां पर आम्रपाली थी। उधर लिच्छवी के लोगों ने जो है आम्रपाली के लिए बहुत बढ़िया सुंदर एक महल बनवाया था जिसमें वो रहती थी। उसके साथ साथ उसके साथ बहुत दासियां भी रख दी, जिससे उसे कोई आर्थिक किसी परेशानी बिल्कुल नहीं थी। धन धान्य से वो पूर्ण थी। राजा जब बिम्बिसार मिलने जाते हैं और वैशाली आम्रपाली को जब पता लगता है कि बिम्बिसार वैशाली के राजा आए हुए हैं, तो राजा का वो बहुत स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद वो उचित स्थान में उन्हें बिठाती है। इधर राजा आम्रपाली को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उससे मन ही मन में प्रेम करने लगते हैं। इसके बाद उस आम्रपाली से वो निवेदन करते हैं कि आम्रपाली, तुम्हें वैशाली जाना पड़ेगा, हमारे राज्य में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो बिम्बिसार राजा हैं वो महान राजा हैं, उनकी कोई बात जल्दी से काटता नहीं था। लेकिन आम्रपाली ने बताया कि महाराज, मैं आपका प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं लिच्छवियों के यहाँ रहती हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उनके लिए एहसानमंद हूँ। राजा बार बार कहते हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानती है। राजा से कहती है कि आप जब भी इच्छा हो आप हमारे यहाँ आ करके हमसे मिल सकते हैं। ये सुन करके राजा बिम्बिसार वैशाली अपने राज्य वापस चले जाते हैं। इधर तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ वैशाली की ओर आते हैं और वैशाली में जो आम्र वन था उसी वन में वो अपने संघ के साथ ठहर जाते हैं। जब इसकी सूचना आम्रपाली को मिलती है तो आम्रपाली बड़े ही सम्मान के साथ उसके मन में विचार आता है कि हम तथागत बुद्ध का भोजन दान करेंगे, और इसीलिए वो रथ सजवा करके और कई सारी अपने दासियों को ले करके वो रथ में सवार होकर के चल देती है। आगे चलते चलते जहां तक रास्ता मिलता है वहां तक वो रथ से जाती है। आगे जब रास्ता नहीं मिलता है तो रथ से उतर करके दासियों के साथ पैदल भगवान तथागत बुद्ध से के पास पहुंचती है। भगवान को वंदना करती है, प्रणाम करती है और एक तरफ बैठ जाती है। तथागत आशीर्वाद देते हैं, उसको कल्याणकारी बातें समझाते हैं, बताते हैं। इसके बाद आम्रपाली भगवान से निवेदन करती है कि तथागत और आप पूरे संघ के साथ आज मेरे यहाँ
भोजन करेंगे। ये हमारा निवेदन आप स्वीकार करें। शांति रूप से मौन संकेत में तथागत उसके आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं और आम्रपाली अभिवादन करके पुनः अपने महल की ओर चली जाती है। महल पर जो लोग थे सभी लोगों को आदेश देती है कि आज तथागत बुद्ध और उनका संग भोजन करेंगे, इसलिए सभी लोग भोजन की तैयारी करो। आम्रपाली स्वयं मीठे चावल बनाती है, पकवान बनाती है और वो सब बनने के बाद वो भगवान तथागत के पास जाती है और उनसे कहती है कि खाना खाने का समय हो गया है, आप खाना खा के लिए चलें। भगवान बुद्ध और संघ के साथ खाना खाने के लिए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे वो चीवर और भिक्षा पात्र जो है वो हाथ में लेकर के चल देते हैं। अब आम्रपाली के महल में संघ और भगवान बुद्ध पहुंचते हैं। वहां पर आम्रपाली पहले से ही सभी को उच्च स्थान दे रखा था, वहां पर बैठाल करके वो भोजन दान करती है। भोजन करने के बाद तथागत जब उठते हैं तो वैशाली आम्रपाली आम्रपाली वो नीचे घुटनों के बल बैठ करके तथागत से निवेदन करती है कि आपके लिए ये मेरा जो वन है, जो आम्र वन है, वो आपके लिए और आपके संघ के सभी लोगों के लिए मैं दान करती हूँ, कृपया ये दान हमारा स्वीकार करें। भगवान उस दान को स्वीकार करके और आम्रपाली से विदा लेकर के वो चल देते हैं, वैशाली की ओर, राजगृह की ओर जाते हैं। तो मित्रों, कहानी आज यही है और यही तक है। मित्रों, आप जैसे वीडियो देखते हैं, देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट जरूर दें। यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो जब बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।